बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास तो हम लोग यहाँ पे थे कि हमने लॉगिन और रजिस्टर पे काम करना था। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर पे काम करना था। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। लॉगिन, रजिस्टर और कैंसिल के बटन पे काम करना था। तो क्लास सबसे पहले हमने लॉगिन के बटन पे काम किया। तो लॉगिन के बटन पे तब काम करेंगे जब आप लोगों के पास डेटाबेस भी बनी होगी, उसके अलावा डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास डेटाबेस मौजूद होनी चाहिए, एसक्यूएल। तो क्लास यहाँ पे हमने बात की थी कि एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे और इसको पासवर्ड देंगे और कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस पे आप लोग गए, जहाँ डेटाबेस में आप लोगों ने अपना डाटा बनाया था, डेटाबेस बनाई थी जिसमें मैंने जावा डीबी के नाम से बनाई थी, और यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था मैंने डीबीओ के नाम से। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक कर लेती हूँ और व्यू सिलेक्ट टॉप 100 पे मैंने देखा है जी कि आईडी पासवर्ड दो फेम है, आईडी 1 1 2 3। ठीक है, ये मैंने बनाया था डेटाबेस और उनके अंदर जो हम लोगों ने डाटा रखा था क्लास। तो उसके बाद हम लोगों ने एक फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की हुई थी जिसमें हम लोगों ने वो जो लिब फाइल थी, लिब फाइल में हम लोगों ने ये वाली फाइल्स रखी थी जो हम लोगों ने डाउनलोड की थी और उसको पाथ सेट किया था। उसके बाद क्लास हमने डीबी मैनेजर के नाम से क्लास बनाई थी। डीबी मैनेजर क्लास ये करती है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करती है बिटवीन जावा एंड एसक्यूएल सर्वर। क्लास यहाँ पे हम लोग के कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे ये सारा, जिसमें हम लोगों ने अपने डेटाबेस का नाम दिया था। उसके अलावा हम लोगों ने क्या काम किया था, ये सारे काम हमने किए थे। डेटाबेस का नाम दिया था जावा डीबी और अपने सर्वर का नाम दिया था और उस पोर्ट का नाम दिया था जिस पोर्ट पे हम लोगों का जो अपनी पोर्ट है। इसके बाद हम लोगों ने क्लास से जावा ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन के अंदर ये यूआरएल, ये जो यूआरएल हमने स्ट्रिंग दी थी और पासवर्ड और यूजर नेम भी दिया था। क्लास इसके अंदर हमने क्रिएट स्टेटमेंट बनाई थी जिसके अंदर वो कनेक्शन किया था। क्लास इसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन ये क्या काम करता है, मेथड बनाया था इंसर्ट अपडेट और डिलीट। इंसर्ट अपडेट और डिलीट ने क्लास क्या काम करना था, इंसर्ट अपडेट और डिलीट। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहेगा सबसे पहले कि अगर वो काम नहीं हो रहा तो हमने वो स्टेटमेंट उसको दे रहे हैं। स्टेटमेंट क्या काम करती थी, आपकी जो क्यूरी जाती है क्रिएट स्टेटमेंट वो काम करती है, जो क्यूरी जाएगी उसको एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर उसको एग्जीक्यूट करेगी उस क्यूरी को। तो क्लास उसके बाद हम लोगों ने उसको जो रिजल्ट आएगा उस एग्जीक्यूट क्यूरी को उसने हमने उसको सेट रिजल्ट में स्टोर किया और फिर इस आरएस को रिटर्न किया है, इस सर्च रिजल्ट को, और इस आरएस को ये सर्च रिजल्ट सर्च रिटर्न हो रहा है जो इसको हम लोग बाद में काम करेंगे, इस पे भी काम करेंगे। ठीक है क्लास, अब हम लोग ये कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो गया है। अब हम लोग लॉगिन पे जाते हैं। तो लॉगिन पे क्लास हम लोगों ने क्या काम किया था वो देख लेते हैं। लॉगिन पे क्लास हम लोगों ने ये काम किया था, यहाँ पे देख लें, मैं रिमूव कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने डिफरेंट काम किया है, बाकी जो आप लोग थोड़ी सी निस्बत आप लोगों ने अगर यहाँ पे अपनी चॉइस के हिसाब से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जो तरीका आप लोगों को बेस्ट लग रहा है उसी से काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हम आप लोगों को जो तरीका बताए वही फाइनल हो, हज़ारों तरीके होते हैं एक चीज़ को करने के। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोगों ने स्ट्रिंग पासवर्ड और आईडी चूँकि हमारा पास इंटीजर फॉर्म में था और पासवर्ड को हम लोगों ने गेट कर लिया। कहाँ से गेट किया क्लास, हम लोगों ने इनको यहाँ से गेट किया। जो यूज़र देगा, जैसे मैं दे देती हूँ 1, पासवर्ड दे देती हूँ, जो ही मैं ये बटन क्लिक करूँगी तो ये दोनों गेट हो जाएंगे, किस में, पासवर्ड में और आईडी में। ठीक है क्लास, अब हम लोगों ने एक वो जो डीबी मैनेज की क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है।
और जो कनेक्शन हम लोगों ने उसको कनेक्शन में कनेक्शन लिया है, वो जो हम लोगों ने कनेक्शन 1 to 7 और वो यूआरएल और वो कनेक्शन लिया था। फिर क्लास यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी रजिस्टर की निस्बत डिफरेंट है। फिर क्लास ये देखें, प्रीपेड स्टेटमेंट कनेक्शन, प्रीपेड स्टेटमेंट के नाम से हम लोगों ने कनेक्शन भी उसके अंदर पास किया और उसके अंदर वो क्यूरी पास किया जो एग्जीक्यूट होगी। क्लास क्यूरी क्या पास किया है कि सिलेक्ट करो आईडी और पासवर्ड यूज़र से, कौन से टेबल, यूज़र से, जहाँ पे आईडी जो दे हो और पासवर्ड हो। कौन सा आईडी और पासवर्ड? जो यूज़र इंटर करेगा, ये वाला 1 पे आईडी और 2 पे पासवर्ड, वो आईडी और वो पासवर्ड सिलेक्ट करो जो यूज़र दे रहा है, वही वाला वो मैच हो। और उसको रिजल्ट को किस में स्टोर करो? आरएस में। अब ये रिजल्ट सेट किया है क्लास, ये लास्ट टाइम ये मैंने आप लोगों को क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है और ये रिजल्ट सेट में रिटर्न हो रही है, और इस रिजल्ट सेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं आरएस को। अगर वो मैच कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, अगर वो उसको डेटाबेस में नहीं मिल रहा तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ये तो लॉगिन का ये काम है ही नहीं भाई, लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे आप लोगों को अगर समझ आए कि हमने एक प्रीपेड स्टेटमेंट बनाई है, उसके अंदर कनेक्शन और प्रीपेड को रिटर्न, ये मतलब ये कन्वर्ट कर रहा है प्रीपेड में इस क्यूरी को, और इस कनेक्शन पे ये क्यूरी पड़ी है जनाब, उस क्यूरी को तुमने आईडी और पासवर्ड जहाँ पे मैच हो रहा है वो लेके आओ, और उस एसटी जो हम लोग क्यूरी एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसमें ये स्टोर करके बेस शो करवा रहे हैं रिजल्ट। क्लास ये हल्का फुल्का काम है, अभी इस पे और भी काम हो सकता है, जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड एम्प्टी इंटर ना हो, और अगर ये लॉगिन हो रहा है तो क्या होगा आगे, और लॉगिन नहीं हो रहा तो आगे क्या नहीं होगा। तो ये इस पे मज़ीद नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग काम करेंगे किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे। अभी इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को डेटाबेस का यूज़ और उसका यूज़ बताना था। तो क्लास दूसरा था आप लोगों के पास बटन रजिस्टर, इसको अगर मैं रन करूँ, अगर ये पासवर्ड तो सक्सेसफुल रन होगा, ठीक है, और कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल के मैं बताती हूँ। बटन रजिस्टर पे काम क्या करेगा जनाब कि इसको फॉल्स कर लेगा, इसकी विजिबिलिटी, और रजिस्टर फॉर्म एक रजिस्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है उसको कॉल कर लेगा। देखिए मैं अभी रजिस्टर पे करती हूँ तो ये रजिस्टर ओपन हो गया है, तो रजिस्टर पे का जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है, ठीक है, और जो पुराना वाला था वो विजिबल, उसका विजिबिलिटी फॉल्स हो गई है, वो छुप गया। इसके बाद कैंसिल वाले में क्या काम किया इस क्लास हमने, कैंसिल वाले में क्लास हमने ये काम किया कि हमने इसको डिस्पोज कर लिया कि जो इसको इस पे क्लिक पे ये आउटपुट ही टर्मिनेट हो जाए, ये जो डिबगिंग मोड है यहाँ से निकल को। जी क्लास, तो नेक्स्ट जो हम लोगों ने काम करना है, नेक्स्ट काम जो हमने करना है वो रजिस्टर पे करना है कि रजिस्टर के क्लिक पे ये काम आप लोगों ने देखें कि सेव अपडेट और डिलीट कैसे करेगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।